ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ 60% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਈ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 10% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, 90% ਨੂੰ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कह रहे जी साढ़े कोल पैसा नहीं है, सानू तो जो पैसा आ रहा है संगतां लंगर वास्ते दे रही ने, असी लंगर चला रहे हैं। लंगर की चल रहा है, सारा संसार जान रहा है कि राजनीतिक लंगर चल रहा है। गुरु की गोलक की दुर्वरतों कर रही है सिर्फ अकाली दल बादल की पंजाब की राजनीति को बचाने लई, उसनूं चमकाउण लई। मैं सिरसा जी नूं बेनती करदा कि तुसी राजनीति फिट हो सकते हो, लेकिन तुसी गुरु घर की सेवा दे बिल्कुल अनफिट हो। इत्थे तुहाडे लायक जगह नहीं है। तुसी ये सारी जिम्मेवारी तो किनारा करके अपने पद तो इस्तीफा दवो और जाके उत्थे नौटंकी करो। साढ़े दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अंदर 3 इंस्टीट्यूट ने, 2 पंजाबी विभाग ने, एक GNM तो एक GNM के नाल इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी है और एक अपना हरगोबिंद इनकलेव के विच है गुरु हरगोबिंद अपना मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट एंड इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी। ये 3 इंस्टीट्यूट के विच समझ लो कि अगर पंजाबी विभाग की गल करा तो 40 स्टाफ के विचों 37 ने केस किया होया रिगार्डिंग सैलरी नूं लैके और अपनी बाकी दूसरी उन्होंने डिमांड्स ने उन्होंने लैके। और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी वो 17 इंपलाइज़ ने, 17 इंपलाइज़ 13 इंपलाइज़ ने कोर्ट केस किया है। और तीसरा जो गुरु हरगोबिंद इनकलेव है वो 12 के विचों 10 इंपलाई ने कोर्ट केस किया है। प्रॉब्लम सब दी सेम है, सब ने अलग अलग अपने अपने टाइम पर केस पाए सी, लेकिन केस सेम होने करके तीनों केस कोर्ट के क्लब ने तरह तरह के आर्डर कोर्ट ने टाइम टू टाइम स्टाफ के हक दे विच कीते, लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ना किसी कोर्ट की, ना किसी जज की, ना किसी गल की परवाह करते हुए सिर्फ टाइम किल करने लगी है कि 3 महीने होर टाइम किल हो जाए, नवा इलैक्शन आ जाए तो ये डिमांड्स अपनी जगह उत्थे ही रह जाए और असी लोग नारा करके बाहर निकल जाइए। लेकिन अज हालात की ने, अप्रैल की सैलरी एज पर कोर्ट आर्डर 60% इन्हों नवंबर दसंबर के आके रिलीज़ हो रही है और मई की सैलरी 10% बंदियां नूं मिली है, 90% नूं टिल डेट तक नहीं मिली और मई तो बाद अज 8 महीने ने ਉਹਦੀ सैलरी का कोई अता पता नहीं है। तुसी हिसाब लगा सकते हो कि ये एम्पलाइज़ के घर रोजी रोटी किस तरह चल रही होगी, इन्होंने बच्चों की स्कूल फीस किस तरह पे हो रही होंगी या होर हर इंसान की जिंदगी के जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स आती हैं उन्होंने किस तरह फेस कर रहे होंगे। उसके बावजूद दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की कर रही है, इन्हों मिलन तो बाद वो कह रहे हैं जी साढ़े कोल पैसा नहीं है, सानू तो जो पैसा आ रहा है संगतां लंगर वास्ते दे रही ने, असी लंगर चला रहे हैं। लंगर की चल रहा है, सारा संसार जान रहा है कि राजनीतिक लंगर चल रहा है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को अगर छड़ दिता जाए तो देश विदेश तो जिन्ने लोग ने, एक आम इंसान भी, इत्थे तक कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली भी अपने एफर्ट्स तो संगतां दे नाल मिल के सरदार परमजीत सिंह सरना दे नाल मिल के असीं लंगर लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी गुरु की गोलक की दुर्वरतों कर रही है सिर्फ अकाली दल बादल की पंजाब की राजनीति को बचाने लई, उसनूं चमकाउण लई। दुनिया भर की नौटंकी सिरसा जी रोज़ कदे गाजीपुर जाके करते हैं, कदे अपना सिंधु बार्डर से जाके करते हैं, लेकिन 2 गलियां पिछे हैरानगी की गल है कि इन्हां सिरसा जी के घर तो 2 गलियां पिछे दोनों इंस्टीट्यूट ने, उत्थे सिरसा जी को जाने की फुरसत नहीं है। उन्होंने जिम्मेवारियों तो भज के रोड के उत्ते जाकर नौटंकी करनी बड़ी आसान है। मैं सिरसा जी नूं बेनती करदा कि तुसी राजनीति फिट हो सकते हो, लेकिन तुसी गुरु घर की सेवा दे बिल्कुल अनफिट हो। इत्थे तुहाडे लायक जगह नहीं है। तुसी ये सारी जिम्मेवारी तो किनारा करके अपने पद तो इस्तीफा दवो और जाके उत्थे नौटंकी करो। अब श्रोमणी अकाली दल आपकी जो पार्टी है क्या करेगी? श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के पास जब ये सारे एम्प्लॉइज, सारे स्टाफ आए थे, उन्होंने आके अपनी प्रॉब्लम्स रखी तो हमने इनको इंश्योर किया वहाँ पर भी, उस मीटिंग में भी और आपके प्रेस के माध्यम से भी, कि चाहे इनकी लड़ाई सड़क पर हो, चाहे इनकी लड़ाई कोर्ट में हो, सीनियर वकील देने पड़े, चाहे इनकी लड़ाई किसी और तरह की हो, हम कंधे से कंधा लगा के इन एम्प्लॉइज़ के साथ हैं। और यहीं तक नहीं, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अधीन जितने भी ऐसे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, अगर वहाँ पर भी इस तरह की इश्यूज़ हैं तो हम उन सब एम्प्लॉइज़ का साथ देने के लिए, उन एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम को हल करने के लिए इनके साथ खड़े हैं। GHPS स्कूल में थी तिलक नगर, वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई GHPS पंजाबी बाग, पंजाबी बाग से मेरी ट्रांसफ़र हुई GNM में। मैं 2005 से GNM में हूँ। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी हैं, पहले कभी देखे हैं इस तरीके के? नहीं, पहले कभी नहीं थे ऐसे। अब तो हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। बस 2014 से हमारे कॉलेज के जो हालात हैं डे बाई डे नीचे जा रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं था ऐसा। तो क्या मांग कर रहे हैं? हमारी डिमांड सिर्फ सैलरी की है, हमें सैलरी टाइम से मिलती जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपने जो करना करें,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ सैलरी में चाहिए हमारे टाइम से। सैलरी हो, जो कॉलेज की प्रॉब्लम्स हैं वो सारे पेरेंट बॉडी देखें, हम थोड़ा प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम तो पेरेंट बॉडी देखेगी ना। हमें तो सिर्फ सैलरी चाहिए, हम वहाँ काम करने जाते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, हमें हमारी सिर्फ नौकरी चाहिए। अब मेरी रिटायरमेंट के टाइम है, 2022 में मेरी रिटायरमेंट है, बताओ अब इस टाइम में हम कहाँ जाएँ, किससे जाके बात करें। कोर्ट में भी हमने हार के हमने परेशान होकर कोर्ट में केस किया, 2014 से हम परेशान हो रहे हैं। अब कितने साल हो गए, 2020 में जाकर हमने केस किया, 6 साल हमने वेट किया, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन जो मौजूदा प्रबंधक है वो पिछली जो पार्टी आए हैं परमजीत सिंह चन्ना, जिनके साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उन पे आरोप लगाते हैं कि जब 6 पे कमीशन दिल्ली में लागू हो गया था तो इन लोगों ने नहीं दिया। नहीं, हमारा तो तभी लग गया था, हमारा तो जैसे पे कमीशन आया तभी लग गया था हमारे कॉलेज में, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा टॉप पे था कॉलेज, और हमारे कॉलेज से बाकायदा फंड्स वगैरह जाते थे दूसरे कॉलेजेस में, दूसरी जगह पे। हमें तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी 2014 से प्रॉब्लम शुरू हुई है। सर, हमारी परेशानी सिर्फ सैलरीज की है, और सैलरीज हमारे को टाइम से मिलेंगी। मैडम जी जैसे हमारे पहले बताया है, हमारे को सैलरीज मिलेंगी और हम अपना काम भी पूरा अपने जितना हमारा लग सकता है, जोर लग सकता है, हम अपने कॉलेज के लिए उतना अब भी करने के लिए तैयार हैं और करते भी आए हैं हम पहले भी। उसके बाद पहले तो हमारे को सैलरी से कभी इशू नहीं हुआ था, ना डीए का, ना कोई ऐसी कोई हमारे को प्रॉब्लम होती थी। अब तो डीए वगैरह तो छोड़ दीजिए आप, कितने सालों से, 4-5-6 सालों से। लेकिन उसके बाद तो आप इसको हमको तो सैलरीज के हमारे बिल्कुल उन्होंने कर दिया कि सैलरीज कह रहे हैं हम। जब हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे खुद हमने अभी हम इससे पैसा नहीं लेना, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे पैसे पड़े हैं, हमारे को सैलरीज क्यों नहीं दी जा रही फिर ये? और आज के डेट के अंदर हम कॉलेज से, अपने आईपी यूनिवर्सिटी से नए कोर्सेज ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो डायरेक्टर बैठी हुई है वहाँ पे, वो कहती है नहीं जी, जो करूँगी मैं अकेले दम पे करूँगी, आपको कुछ आता ही नहीं है। और आज 3 साल के अंदर आप रिकॉर्ड देख लीजिए कितने बच्चों की एडमिशन फालतू हुई है और कितने बच्चे कम हो गए हैं, उल्टा बढ़ने के बजाय एडमिशन कम हो गए हैं। तो फिर वो डायरेक्टर किस लिए बैठी हुई है वहाँ पे? सिर्फ हमको ले ऑफ करने के लिए बैठी हुई है बस।